मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी चैनल के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सत्र में आरोह पुस्तक में संग्रहित मीरा विरचित द्विपदों में दिए गए प्रश्नों को समझने का प्रयास करूँगा। कृष्ण भक्ति की अविरल धारा उनके पदों में अद्भुत रूप से विराज करती है। प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह स्वरूप कैसा है? वास्तव में मीरा कृष्ण के सगुण भक्ति धारा की अतुलनीय कवित्री हैं। न केवल कवित्री बल्कि वे कृष्ण की अनन्य भक्त भी हैं। उनकी भक्ति अतुलनीय है। वे ईश्वर कृष्ण को ईश्वर तो समझती ही हैं, वे उन्हें अपने पति के रूप में भी मन एवं प्राणों से स्वीकारती हैं। उनके लिए तो गिरधर गोपाल ही सर्वस्व हैं, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभा प्राप्त करता है। वही उनका पति, स्वामी एवं सर्वेश्वर ही तो है। गिरधर गोपाल के प्रेम में व्याकुल होकर उन्होंने अपने कुल वंश की मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रखा है। वे इस तथ्य में उन्मुक्त रूप से स्वीकारती भी हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने प्रेम रूपी बेल को आंसुओं की धार से सींचा है। अब वह बेल विकसित होकर आनंद रूपी फलों का उद्भावन करने लगी है। वे गिरधर कृष्ण को संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए आत्मिक अनुरोध करने लग जाती हैं, अर्थात कृष्ण उनके स्वामी हैं एवं सर्वस्व भी। एक अन्य प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूपेण लीन कर चुकी थीं। वे उनके समक्ष घुंघरू धारण कर नृत्य भी किया करती थीं एवं संत महात्माओं के साथ सत्संग करते हुए उनसे ज्ञान भी प्राप्त करती थीं। यह सभी कार्यकलाप उन दिनों राज परंपरा में समाहित एक रानी के लिए उचित नहीं दिख पड़ते थे, परंतु मीरा तो फिर मीरा थीं। कृष्ण भक्ति के आगे संसार की शुद्ध बुद्धि ही उनमें कहाँ शेष रह गई थी? वे स्वयं ही अपने पद में उद्घोष करती हैं कि मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई सांची। अर्थात यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है कि उन्होंने एक राजवंश की परंपराओं का निर्वहन नहीं ही किया है। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हेतु उन्होंने जानते बूझते हुए भी कठिन मार्ग का आश्रय लिया। कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा देखकर साधारण जनता जनार्दन उन्हें बावरी तक संबोधित करने लग गई थी। अन्य प्रश्न है, पद संकलन में दिया गया एक अन्य प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा इस वास्तविक संसार से परे कृष्ण प्रेम भक्ति में लीन है। उन्हें सांसारिक माया मोह छद्म राग द्वेष से संबंध ही शेष नहीं रह गया है। कृष्ण प्रेमा भक्ति में लीन वे गिरधर नागर को अपना पति एवं सर्वस्व मानती हैं। कृष्ण प्रेम में समाहित उन्होंने तो अपने कुल वंश की मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रखा है। कृष्ण भक्ति से इतर उन्हें कुछ दिख ही नहीं पड़ता। यही कारण है कि वे भक्त को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसारिक माया मोह में लिप्त प्राणियों को देखकर उन्हें रोना आता है, अर्थात वे दुख को प्राप्त होती हैं। पाठ का एक अन्य प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेज्या पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि मीरा राणा एवं अन्य परिस्थितियों पर व्यंग कसती हैं। राणा ने कृष्ण प्रेम में समाहित मीरा की जीवन लीला समाप्त करने हेतु विष का प्याला तक भेज दिया था, परंतु कहते हैं कि मीरा हंसते हुए उस विष का पान कर गईं और विष उनका कुछ भी नहीं कर पाया, अर्थात विष का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा परमेश्वर कृष्ण की अनन्य आराधिका थीं और वे आत्मिक रूप से यह जानती थीं कि विष उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। मीरा का व्यंग यथार्थ से प्रेरित था। उन्होंने वंश परंपरा, कुल वंश परंपरा, मर्यादाओं एवं कृष्ण भक्ति को ही चुनना श्रेष्ठ समझा था, चाहे परिस्थितियां कुछ भी मोड़ क्यों न ग्रहण कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।